मैं प्रेम सम्राट प्रेमांश आप लोगों का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में जो है कि मस्त होंगे। दोस्तों, किसी ने मुझसे कहा है कि सर आप इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाइए। वो हमसे थोड़ा सा जो है कि एज में बहुत ही ज़्यादा सीनियर थे, बड़े थे। उन्होंने कहा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाए क्योंकि इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और मैंने सोचा कि क्या इस पे बनाएँ, क्या अच्छा नहीं है, मैं अपने हिसाब से बनाऊँगा वीडियो तो सही रहेगा। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आया कि नहीं, जैसे-जैसे लोगों की ज़रूरत होती है उस हिसाब से आप अगर करेंगे काम तो वो चीज़ सही रहता है। तो उनका ये मानना था और वो ये कह रहे थे कि लोग ये सोचते हैं कि कोई इंसान नौकरी पाता है तो बदल जाता है और कोई इंसान की शादी हो जाती है तो इंसान बदल जाता है। वो भाई हर किसी का एक अलग-अलग ऑरा है और हर किसी का देखने का अलग-अलग नज़रिया है। इसी टॉपिक पे कुछ मैंने आज जो है कि वीडियो बनाया हुआ है। इसी टॉपिक पे जो है कि मेरा जो है कि आज कंटेंट तैयार है और एक्चुअली और रियलिटी में बात बता दूँ तो मैं कभी कंटेंट लिखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अगर लिख के बोलूँगा तो मैं वो बोल नहीं पाऊँगा जो मुझे बोलना है। मैं वो चीज़ें अपने अनुभव से जो मैंने लाइफ़ में जी है, जो मैंने लाइफ़ में सीखी है, उसी अनुभव से और उसी के बदौलत मैं बोलता हूँ और जितनी किताबें मैंने स्टडी की है, उन्हीं के माध्यम के और आधार पे जो है कि मैं अपने अंदर की बातों को लोगों तक साझा करता हूँ। मैं आता हूँ फिलहाल उस मुद्दे पे जिस मुद्दे पर यानी जिस टॉपिक पे हमें बात करना है। तो ये प्रश्न था कि शादी के बाद या नौकरी के बाद लोग बदल जाते हैं। दोस्तों, कोई बदलता नहीं है। लोगों के देखने का नज़रिया जो है कि बदल जाता है। वो इंसान खुद पहले से बदल गया होता है, इसलिए हर कोई उसे बदला हुआ नज़र आता है। जब इंसान उस संघर्ष के दिनों में मेहनत कर रहा होता है, जब वो इंसान संघर्ष के दिनों में जो है कि अपने लाइफ़ के लिए कुछ करना चाहता है, वो नौकरी वाला व्यक्ति हो या शादी विवाह वाला व्यक्ति हो। शादी विवाह वाला टॉपिक पे तो मैं बाद में बात करूँगा। नौकरी वाले व्यक्ति को लोग अक्सर बोलते हैं कि वो बदल जाता है। हाँ, अगर व्यक्ति अगर बदल जाता है कुछ ऐसा कि वो किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देता है, भाव नहीं देता है, किसी से बढ़िया से बात नहीं करता है, बदतमीज़ी से पेश आता है, बात-बात में घमंड करता है, तो वो गलत है। लेकिन हमारे हिसाब से ये है कि कोई बदला नहीं होता है, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट को, बहुत ऐसे लोगों को मैंने देखा है, जो शुरुआती के दिनों में वो जो है कि बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही सही होते हैं और लोग जो है कि बगैर समझे, बगैर जाँचे परखे उनको ये कहते हैं कि बदल गया है। क्योंकि संघर्ष के दिनों में जब वो व्यक्ति संघर्ष कर रहा होता है, तो वही लोग भी होते हैं कि उसका मज़ा लेते हैं। तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम ये नहीं कर पाओगे और जब कभी उसकी ज़रूरत पड़ती है उस व्यक्ति को, भाई मेरा मदद कर दो, कोई मदद नहीं करता है। लेकिन जैसे ही नौकरी पा जाते हैं, तो ये लोग दिखावा करते हैं कि हम तो सबसे बड़े हितैषी आपके ही हैं। हमारे अलावा सबसे बड़ा हितैषी आपका कोई नहीं है। वो व्यक्ति इन सब बातों को क्लियर किया होता है। ये वही व्यक्ति है कि जब मैं परीक्षा देने जाता था या जहाँ कहीं भी जाता था, तो सामने से तो ये दुआ देता था, सामने से तो मेरे मुँह पर बोलता था कि भगवान करे कि तुम पास हो जाओ, भगवान करे कि तुम सफल हो जाओ। लेकिन अंदर ही अंदर दूसरों के सामने मेरा मज़ा भी लेता था कि अरे भगवान करे कि उसका जो है कि उसमें ना हो, उसका निकले ना। अरे वो पढ़ता थोड़े है। यानी कि मज़ा लेते हैं। सामने से दिखाएँगे कि हम आपके बहुत अच्छे हितैषी हैं और आपको जो है कि उस वे से नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप ही लोगों में से कोई भी हो सकता है जो इस समय पढ़ रहा होगा, तैयारी कर रहा होगा, ये खुद का संघर्ष का दिन है। लेकिन जैसे ही आप अगर नौकरी पाएँगे, अगर आप उनके काम नहीं आएँगे, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं या जो लोग आपके साथ साथ में रहते हैं, तो वो ये सोचेंगे कि अरे नौकरी पाया है, बदल गया है। लेकिन वो ये नहीं सोचेगा कि मैंने इसका कितना साथ दिया। जब इसको पैसे की ज़रूरत थी, जब ये संघर्ष कर रहा था, जब ये परीक्षा देने जा रहा था, तो मैंने इसको कितना सँभाला, कितना वो किया। बल्कि जितना सँभाला नहीं उसका वो मेहना मार दिया या फिर झूठा दिखावा किया कि मैं तो आपका सबसे बड़ा हितैषी हूँ, मैं आपका बहुत साथ देता हूँ। और साइड ही साइड या बाहर ही बाहर बेइज़्ज़ती भी करता है कि अरे इसके बस की थोड़ी बात है कि परीक्षा निकालेगा, पढ़ता कहाँ है? बस घूमता रहता है या अय्याशी करता रहता है। ऐसे-ऐसे लोग हैं या ज़रूरत के समय पर कोई भी सम्हारा नहीं होता है या सँभाला नहीं होता है, उस व्यक्ति को देखा नहीं होता है, उसकी मदद नहीं किया होता है। इसीलिए ऐसे लोग जो होते हैं कि उन लोगों से दूर हो जाते हैं जो दिखावा करते हैं कि हम आपके बहुत अपने हैं। और जैसे ही नौकरी पा जाता है कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति नौकरी पा जाता है या सफल हो जाता है, तो वो ख़ासकर ज़्यादा लोग दिखावा करते हैं, जो एकदम साथ नहीं दिए होते हैं कि हम तो बहुत जो है कि आपको मानते हैं। सबसे ज़्यादा प्यार जो है कि हम ही आपको करते हैं, ऐसा दिखावा करते हैं। तो बस समझदार लोग और जो सफल हो जाते हैं लोग, ऐसे लोगों से दूर हो जाते हैं। अब फिर से भाई ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, लोग बढ़ते हैं, नए रिश्ते जुड़ते हैं और ज़्यादा मित्र भी जुड़ते हैं, तो हर किसी को देखना है ना
अब किसी व्यक्ति के लिए पर्सनली तुम चौबीसों घंटा थोड़ा हाजिर रहोगे। कभी काल को किसी के लिए आप अवेलेबल नहीं हो पाएंगे तो उन लोगों का ये मानना हो जाएगा कि अरे यार ये तो मेरे काम नहीं है। ये गलत चीज़ें हैं। मान लीजिए कभी काल को आप किसी चीज़ में फंसे हुए, किसी चीज़ से आप परेशान हैं, तो किसी व्यक्ति को आपने फ़ोन किया कि भाई मेरी थोड़ा मदद कर दे, या किसी व्यक्ति से आपने मदद मांगी, भाई मेरी मदद कर दे, मैं भी तेरी मदद करूँगा। मान लीजिए कि वो खाली नहीं है तो उस समय वो ये बात बोल दिया कि भाई मैं खाली नहीं, किसी और को देख लो। उस बस एक दिन के लिए आप ये अपने दिमाग में भावना बना लेते हैं कि यार वो मेरे सही समय पर काम नहीं आया। अब उस दिन जो काम आ गया होता है, आपको लगता है कि ये हमारे काम का, ये हमारे अच्छे काम का, ये सही है। तो किसी के एक पल की ज़िंदगी से आप उसकी पूरी ज़िंदगी को नहीं आँक सकते हैं। हो सकता है भाई किसी और दिन वो आपके काम आ जाए, उस दिन नहीं आया अलग बात है। हो सकता है किसी और दिन वो काम में आ जाए, उस दिन हो सकता है कि उसको कहीं अर्जेंट रहा हो इसलिए बात ना कर गया है। लेकिन हाँ, कोई व्यक्ति बार-बार आपके लिए ना करता है, बार-बार हर बात में मना करता है, तब आप मानिए कि वो आपके प्रति जो है कि पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है, वो बस दिखावा कर आपके साथ रहने का या होने का। ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। बस यही कारण है कि लोग थोड़ा-सा दूरियाँ बना लेते हैं। और फिर से भाई एक कहानी है छोटा-सा, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक बार क्या होता है कि ईसा मसीह बैठे होते हैं, ईसा मसीह के खिलाफ जो है कि कोई कुछ बोल दिया होता है, तो उनके एक शिष्य ने बोलता है कि ऐसा है कि प्रभु ये आपके खिलाफ जो है कि गलत बोला है, इसको तो दंड देना चाहिए। तो ईसा मसीह जो है कि उस शिष्य को प्यार से समझाते हैं कि जुडास, ये हो सकता है कि किसी मजबूरी में बोल दिया हो, या डर के भय से, या डर के प्रवेश कर जाने से ये जो है कि बोल दिया है कि मैं जो है कि गलत हूँ, या मैं ऐसा नहीं हूँ, या किसी के बहकाव में आकर बोल दिया है। और मैं तुमसे एक बात कहूँ कि हो सकता है कि तुम्हारे भी साथ कुछ ऐसा हो कि तुम भी यही बात बोल दो जो इसने बोला है। और संजोग से जो है कि 2-4 दिनों बाद जो होते हैं कि उस समय जब ईसा मसीह अपने धार्मिक चीज़ों को फैला रहे होते हैं, लोगों को संदेश दे रहे होते हैं, तो राजा के जो सिपाही होते हैं उस समय जो उनका विरोध कर रहे होते हैं, आते हैं और ईसा मसीह को घसीट कर ले जाने लगते हैं। तो जो व्यक्ति बोला होता है दूसरे शिष्य के बारे में, ये गलत है, आपके बारे में गलत बोला है, तो जब उससे वो पूछते हैं सब सैनिक कि तुम भी ईसा के साथ हो, तुम भी ईसा के शिष्य हो, तो वो जान के मारे कि हमारा भी जान खतरे में पड़ जाएगा, हम भी उनके साथ चले जाएंगे, तो ये बोलता है कि मैं ईसा को तो जानता तक नहीं। और कुछ दिन बीत जाते हैं, जब फिर से लोग साथ में बैठते हैं, वो फिर वही बात उसको याद दिलाते हैं, तुम उसको बोल रहे थे ना कि ये जो है कि मेरे खिलाफ बोल दिया, ये अच्छा नहीं है। हो सकता है कि परिस्थिति जो तुम किसी और को जिस वजह से आँक रहे हो, जाँच रहे हो, वो गलत है, ये बोल दिया है। हो सकता है कि तुम भी उसी परिस्थिति में फंस जाओ और तुम फिर लोगों की नज़र में गलत हो जाओ। किस परिस्थिति में इंसान किस स्थितियों से गुजर रहा है, किस हालातों से गुजर रहा है, तो एक पल के जजमेंट से हम किसी की पूरी ज़िंदगी को आँक नहीं सकते हैं। रह गई बात शादी विवाह की, शादी विवाह हर किसी का होता है, तो भाई जिम्मेदारी बढ़ेगी, घर परिवार बढ़ेंगे, कई रिश्ते जुड़ते हैं, 1 से 2 होता है, 2 से बनती है दुनिया। अब उसमें भाई अब किसी के लिए थोड़ा-सा नहीं अवेलेबल हो गए तो लोग का एक माना होता है कि बदल गया है, अरे ये जो है कि किसी को चिन्ह नहीं रहा है, किसी को देख नहीं रहा है। लेकिन जब आप भी जब उसी स्टेज में जब पहुँचेंगे, आप भी उसी अवस्था में आएँगे तो आपको भी वो लोग कहेंगे जो आपको कभी नहीं किए हैं। तब आपको ये इस बात का अनुभव होगा कि मैं लोगों को कह रहा था कि बदल गया। अब तो मुझे भी यही चीज़ फ़ॉलो हो रहा है कि लोग मुझको भी बोलने लगे कि मैं बदल गया। तो भाई ये सब चीज़ें हर किसी के साथ होती हैं। इससे आप अपना नज़रिया ये मत बनाएँ कि वो इंसान बदल गया है। बदलना उसको कहते हैं कि जो पूरी तरह से हमेशा के लिए बदल जाए, आपके किसी काम ना आए, उसको मानिए बदलना। बदलाव आप अपने आप में कीजिए, अच्छा बदलाव कीजिए, आप हमेशा लोगों को अपने प्रति अच्छा पाएँगे। अगर आप जो है कि गलत ढंग से किसी के साथ बिहेव कर रहे हैं, बस दिखावा कर रहे हैं, तो वो भी व्यक्ति आपके साथ वैसा ही रहेगा जैसा आप उसके साथ रह रहे हैं। तो भाई सब चीज़ों को छोड़ के आप निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए और सबके साथ जो कि अच्छे से रहिए। ज़्यादा कुछ न बोलते हुए मैं एक सुंदर लाइन से जो कि अपनी बातों को समाप्त करना चाहूँगा। कश्ती पुरानी मगर दरिया बदल गया, कश्ती पुरानी मगर दरिया बदल गया, मेरी तलाश का भी तो जरिया बदल गया, न शक्ल बदली न ही बदला मेरा किरदार, बस लोगों के देखने का नज़रिया बदल गया। दोस्तों यही चीज़ होता है, हर इंसान अपनी जगह सही होता है, हर इंसान अपनी जगह अच्छा होता है, बस लोग ये सोच लेते हैं कि वो बदल गया है। सबसे पहले आप बदल गए होते हैं, इसलिए हर कोई बदला हुआ नज़र आता है। ज़्यादा कुछ न बोलते हुए
मैं यहीं से अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और आपको सादर प्रणाम।